हेलो दोस्तों। तो आकाश फैमिली सन्यासी बाबा जी की इस फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको लोगों को कुछ आज बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ 2024 से। तो अभी तक तो ठीक था, पर फिर से ये बीमारी मेरे जीवन में लौट के आई है। तो मुझे इस समय अभी कीमो चल रहे हैं। तो कीमो चलने से मुझे 1 हफ्ते कुछ ज़्यादा परेशानी रहती है। इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे ठीक होने लगती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को धीरे धीरे बहुत कुछ सिखा दिया है, ताकि वो मेरे ना रहने पर खुद एक सेल्फ डिपेंड बने, अपने छोटे छोटे काम वो खुद कर सके। मैं इमोशनल नहीं होती हूँ कि जो भगवान ने लिखा है तो वो तो होके रहेगा। जो होता है, कहते एक कहावत है, जो होता है सब अच्छे के लिए होगा, जो आगे होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो जाना भी उसका तय है, पर अगर समय से पहले इंसान जाता है तो दुख होता है कि सब तो जी लेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी, पर ये जो बच्चे हैं अभी के इतना समझदार नहीं है, तो इनका क्या होगा। पर हो गया, अगर भगवान ने जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। और बाकी मैं अपने तरफ से जो मेरे से मैं पूरी अपनी एनर्जी लगा लेती हूँ और हिम्मत से खड़ी होती हूँ। फिर उसी तरह से सुबेरे से अपने सभी काम करती हूँ। अपने बच्चों को, हालांकि सब सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे मेरे पति सभी मेरा सपोर्ट करते हैं और मेरा काम में हाथ बटाते रहते हैं। और छोटे छोटे काम मैं खुद अपना करते रहती हूँ। मैं अपना सेहत का भी ध्यान रखती हूँ। और टूथपेस्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं करती हूँ, पर मेरे को ना नीम की मुखारी बोलते हैं, तो मेरे को कड़वा कड़वा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको करती हूँ। फिर बाद में मैं थोड़ा ब्रश भी घिस लेती हूँ। फिर मैं अपने सुबह के जो मेरे काम होते हैं, खाना बनाना, जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन लंच नहीं बनाना पड़ता है, और तो मैं डायरेक्ट खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि सुबह ही खाना हमारे यहाँ जल्दी बन जाता है। और ये काम में जाते हैं तो इनके लिए खाना बनाना पड़ता है। हालांकि इस समय ऐसा मौसम चल रहा है कि सबकी तबीयत ख़राब है, बच्चों की भी, और मेरे बड़े वाले बेटे की जो स्पेशल चाइल्ड है उसकी तबीयत ख़राब है। तो उसको सर्दी जुकाम बुखार, और उसको सर्दी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसकी तबीयत भी ख़राब है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सब्ज़ी, रोटी और चावल बनाऊँगी। तो रोटी मेरा आकाश खा लेगा और उसके पापा जी खा लेंगे, और थोड़ा सा चावल भी बना लूँगी तो हम लोग के लिए भी हो जाएगा। इस बीमारी से अगर जीतना है, तो अगर आपको पता चल जाए कि नहीं मुझे ये बीमारी है, कोई भी बीमारी रहे, अगर इंसान को अगर जीतना है तो फिर मन में नहीं लाना चाहिए कि मुझे ये बीमारी है तो क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा। जब तक ताकत है तो लगे रहो, ये तो जीवन है, अपने कार्य करने ही पड़ेंगे। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने घर के काम ये सब। और मेरे को तो लगते ही समझ में नहीं आता कि मैं बीमारी के बारे में सोचूं कि घर के काम। मुझे घर के कामों की ज़्यादा चिंता रहती है। जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है तो मुझे लगता है अभी ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। और ये ब्लॉगिंग वगैरह, रील्स वगैरह भी डालते रहती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ में ही मेरा ध्यान ज़्यादा चला जाता है कि मेरे को अभी अपनी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, अपना ये अभी बनाना है, ये बनाना है। तो मेरा सब इसी सब में ध्यान रहता है, तो मैं यही सब अपना काम करते रहती हूँ। और अगर मैं कमज़ोर पड़ूँगी और इमोशनल होंगी तो घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। फिर इस बीमारी से मुझे लड़ना है, तो मैं चाहती हूँ कि सबकी एनर्जी बनी रहे, कोई इमोशनल ना हो, सब अपने अपने काम में जाएं, अपना अपना रूटीन कार्य करते रहें, और उनके दिमाग में ये ना घूमे कि मैं घर में यहाँ अकेली हूँ, रोऊंगी, टेंशन में हूँ। अब रोने से तो कोई काम बनेगा नहीं।
जो होगा वो देखा जाएगा। और कहते हैं जो आया है उसका जब आता है तो जाने का टाइम भी उसका तय रहता है। आने और जाने का टाइम भगवान लिख के भेजता है। इसलिए अगर मेरे जीवन में लिखा होगा तो 5 साल भी जी सकती हूँ, 5 महीने भी जी सकती हूँ, तो वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। और हो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें ताकि मैं इस बीमारी से लड़ के और जीत सकूं, कहाँ तक आगे जा सकूं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सन्यासी बाबा जी की जय।